रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ में इकरा फातिमा। बुलेटिन का आगाज एक अफसोसनाक खबर से करते हुए आपको बताएं, सरगोदा के नवाही इलाका मंगोवाली में दो भाइयों में तल्ख कलामी पर छोटे भाई ने फायरिंग करके बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम कत्ल करके मौका से फरार हो गया। अफसोसनाक खबर आपको दें सरगोदा से, जहां नवाही इलाका मंगोवाली में दो भाइयों में तल्ख कलामी पर छोटे भाई ने फायरिंग करके बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम कत्ल करके मौका से फरार हो गया। मजीद इस पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताएगा इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, शाहनगर के नवाई गांव कस्बा मंगोवाली में आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें बड़े भाई दानिश ने छोटे भाई एहतशाम उर्फ शानी भट्टी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। दोनों भाइयों के दरमियान बताया गया है कि मामूली सी बात पर तकरार हुई और बात गाली गलौज पर पहुंच गई, तो बड़े भाई दानिश ने फायरिंग करके एहतशाम भट्टी को अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया है। वाक़े की इतला पर थाना दिरखान वाला पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है, जबकि मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ। आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में वकला का सीपीओ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन वकला ने एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। मुजाहिरीन का आरपीओ सीपीओ ऑफिस के सामने और जिला कौंसिल चौक में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है सीपीओ की जानिब से वकला के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। वकला ने सीपीओ के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल वकला का सीपीओ ऑफिस के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सीपीओ की जानिब से वकला के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, ये कहना मुजाहिरीन का। मुजाहिरीन ने जिस यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और टायर जलाकर जो है शदीद नारेबाजी की जा रही है। सीपीओ फैसलाबाद के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। किसी वकला का ये कहना है कि जो आरपीओ फैसलाबाद वो नोटिस लें और सीपीओ को फिलफोर उसका यहाँ से तबादला किया जाए और जो झूठे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनको खारिज किया जाए। जब तक सीपीओ का तबादला नहीं होता वो एहतजाजी मुजाहरा जो है जारी रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर अख्तर विल्क और सेक्रेटरी एजाज कालू भी मुजाहरे में शरीक हैं और उनका ये कहना है कि फिलफोर उनका मुतालबात माने जाएँ। ये ना हो कि यही एहतजाजी मुजाहरा जो है तशद्दुद में की सूरत कर चले, तो इसी वजह से उनका ये मुतालबा है कि फिलफोर जो है पुलिस जो है उनके मुतालबात माने और झूठे मुकदमा जो दर्ज किए गए उनको खारिज किया जाए और सीपीओ फैसलाबाद का यहाँ से तबादला किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वकास राज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। मिट्टी से इंसान का रिश्ता रोज़े अव्वल से है। इंसान अपनी जरूरियात जिंदगी की बहुत सारी चीजें मिट्टी से तैयार करता है, लेकिन अब ये हुनर दम तोड़ता जा रहा है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इमरान चौधरी की ये रिपोर्ट। इंसान का रिश्ता अज़ल से है और अबद तक रहेगा, लेकिन मिट्टी से घरेलू अशिया और तंजीनो आराइश की उम्दा अशिया बनाना ज़माना कदीम से ही इंसानी हाथों का बाकमाल हुनर और कशिश का बाइस रहा है। मिट्टी से कई घंटों की शदीद मुशक्कत के बाद तैयार होने वाली ये अशिया दुकानों पर महंगे दाम फरोख्त होती है, मगर इन अशिया को तैयार करने वाले हुनरमंदों को मौसम के तगय्युरात, पोश की चीदा दस्तों, महंगाई और हुकूमती सतह पर सहूलतों के फुकदान का सामना है। इनका ये बहुत मेहनत का काम है। जब ये काम शुरू होता है ना, सबसे पहले ये मिट्टी तैयार करते हैं। ये काम जो है ना धूप में बहुत ज़्यादा होता है। पहले धूप में मिट्टी तैयार होती है, उसके बाद जो है ना ये हम इधर ये मिट्टी बनाते हैं। इसको मिट्टी बना कर तैयार करके फिर इसका बर्तन तैयार करते हैं हम लोग। मिट्टी को मुख्तलिफ अशकाल में ढालने वाले इन हुनरमंदों को उर्फ़े आम में कुम्हार कहा जाता है और ये इस पर फख्र करते हैं। ये अशिया को मुकर्रर रूप देने से कबल मिट्टी को रेत बनाकर एक खास तनासुब से इसमें पानी शामिल करते हैं। मिट्टी को गूंदने के लिए रिवायती तरीका पैरों का इस्तेमाल किया जाता है और मखसूस वक्त के लिए गीली गूंदी हुई मिट्टी को कपड़ों से ढांप दिया जाता है। चाक पर तैयार होने वाली अशिया को सूखने के लिए खुले आसमान तले रख दिया जाता है। बसा औकात बारिश इनकी मेहनत को बहा देती है। भट्टियों में पकने के बाद इस पर रंग और रोगन कर दिया जाता है। अब ये अशिया मार्केट में सप्लाई के लिए तैयार हैं। खूबसूरत डिजाइन के हामिल मिट्टी के बर्तनों के अलावा घरौंदे, जानवर, तंजीनो आराइश में इस्तेमाल होने वाले गमले, सब ही कुछ तैयार करने वाले ये हुनरमंद ठेकेदारी निजाम के सबब
मुआशी बदहाली का शिकार हैं। भूख व अफलास के अंधेरों ने इनके घरों में डेरे डाल दिए हैं। महंगाई के सबब बुनियादी समाजी सहूलतें इनकी दस्तरस से दूर हैं। इनकी जिंदगी भी शायद इस तैयार खूबसूरत बर्तन की तरह है जिसे बारिश दोबारा मिट्टी में मिला दे या माशरती नाहमवारी की तेज हवा इनके वजूद को बिखेर मिट्टी का जरा भांडा ना ये पानी पीना सबाब है। अशिया तैयार किए जाने का ये कदीम फन भी दम तोड़ रहा है। शायद जदीद टेक्नोलॉजी के मुजवजा दौर में अरबाब इक़्तिदार इस कदीम फन और इस फन से वाबस्ता हुनरमंदों की बका के लिए संजीदा दिखाई नहीं देती। जरूरत इस अमर की है कि अजल से अबद तक कायम रहने वाला मिट्टी से इंसानी रिश्ता और कदीम पेशे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पेशे को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम एक और अहम खबर दें आपको फैसलाबाद से, जहां ओवरसीज पाकिस्तानियों का वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज सामने आया है। शहरियों ने सबनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, मगर वैक्सीन न लगने से मुश्किलात का सामना है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकाश राज से। जी वकाश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाहर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो है वैक्सीन के अदम दस्तयाबी पर ओवरसीज पाकिस्तानी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। 3 घंटे तक रोड को बंद रखा। ओवरसीज पाकिस्तानी का ये कहना था वैक्सीन सेंटर पर जो है जो बैरून मुल्क वैक्सीन है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ उन्हें चक्कर लगवाने पड़ते हैं और बैरून मुल्क जाने के लिए उन्हें वैक्सीन लगवाना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए वो बारहा ये चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अमला उनके साथ तावन नहीं कर रहा और ना ही वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना। उनके वीज़े जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि हुकूमत ने जो है वैक्सीन तो लाजम कर दिया, लेकिन वैक्सीन जो है दस्तयाब नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। ताहम पुलिस अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वैक्सीन जो है वो दस्तयाब होगी, तो उसके बाद जो है मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। जी बहुत शुक्रिया वकाश राज, आप हम तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है पत्तुकी से, जहां डकैती की वारदातों में कमी ना आ सकी। बढ़ती हुई डकैती चोरी की वारदातों से शहरी परेशान होकर रह गए। मुल्तान रोड पर वाक़या टाइल घर में दिन दिहाड़े नामालूम 3 डाकों ने असलहा के जोर पर 4 लाख से जायद नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में डाकों को लूटते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी जमील से। जी जमील, बताइएगा इस वारदात के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, पत्तोकी में डाकू बेलगाम हो गया। मुल्तान रोड पर वाक़या टाइल घर में 3 नामालूम डाकुओं ने दिन दहाड़े डकैती की वारदात, असले के जोर पर 4,40,000 की नकदी, 7 अदद मोबाइल फोन और एक कीमती घड़ी लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस मुल्ज़मान तक न पहुंच सकी। इतला मिलते ही डीएसपी आसफ हनीफ जोया और एसएचओ महमूद भट्टी पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गया। सियासी, समाजी और कारोबारी तंजीमों ने शहर भर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए आईजी पंजाब और आरपीओ शेखुपुरा से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बजट की कमी या फिर मामला कुछ और। विहाड़ी में लाखों का बजट खुर्द बुर्द। इमरजेंसी सर्विस के इदारे रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां खंडरात में तब्दील होने लगी। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से गाड़ियां जगह जगह खराब होकर रुकने लगी। एहलकारों की तरफ से गाड़ियों को धक्का लगाने की फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली। आम खबर आपको दे रहे हैं विहाड़ी से, जहां लाखों का बजट खुर्द बुर्द। इमरजेंसी सर्विस के इदारे रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां खंडरात में तब्दील होने लगी। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से गाड़ियां जगह जगह खराब होकर रुकने लगी। एहलकारों की तरफ से गाड़ियों को धक्का लगाने की फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर कुरैशी से। जी आमिर, कहा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इमरजेंसी सर्विस के इदारे रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां खटारा बन गई। 1 किलोमीटर के फासले में 4 गाड़ियां खराब। एहलकार गाड़ी छोड़कर रफू चक्कर। याद रहे चंद रोज कबल भी शदीद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करते हुए रेस्क्यू 112 विहाड़ी की गाड़ी खराब हो गई, जिससे मरीज कई देर तक तड़पता रहा और शदीद जख्मी के लाहकीन समेत रेस्क्यू 112 के एहलकार गाड़ी को धक्का लगाते रहे, मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई, जिसकी वजह से शहरियों ने मुश्किल की इस घड़ी में मदद के लिए रेस्क्यू 1122 को कॉल करना कम कर दी। इस हवाले से जब मीडिया ने रेस्क्यू 1122 के मीडिया कोऑर्डिनेटर से मौक़िफ़ लिया तो अजीम नामी रेस्क्यू ऑफिसर ने बताया कि रेस्क्यू की तमाम गाड़ियां ख़राब हैं जो खानेवाल रोड पर खड़ी हैं।
जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डीजी रेस्क्यू 1122 से खराब गाड़ियों की मुरम्मत न होने पर इंक्वायरी का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। आरिफ आला में निजी तालीमी इदारे की जानिब से मकामी होटल में तलबा और तलबात का स्कॉलरशिप टेस्ट लिया गया, जिसमें 5000 के करीब तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। मोहम्मद अफसन स्याल की रिपोर्ट। आरिफ वाला में निजी तालीमी अदारे की जानब से तलबा व तालबात से स्कॉलरशिप टेस्ट लिया गया। स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए तहसील भर से 10वीं जमात के 5000 तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया। इस मौका पर अदारा हाजा के चेयरमैन चौधरी नासिर हमीद ने बताया कि नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात में 1 लाख से 30,000 रुपये तक इनामात दिए जाएंगे। इसके अलावा जो ज़हीन बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है मुख्तलिफ मद में 1 करोड़ रुपए के इनामात हम उनको इंशाल्लाह स्कॉलरशिप कैश प्राइज विद दूसरी तरह मतलब फीसों में या जिस तरह मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स ने भी किए गए इंतजामात को खूब सराहा। इसका स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इधर मतलब कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स वगैरह सब इसका इंतज़ाम किया हुआ है। स्कॉलरशिप टेस्ट लेने का मकसद तलबा व तालबात में तालीमी अहमियत उजागर करना है। अदारा के चेयरमैन का कहना था कि हमारा मकसद इलाका में आला और मयारी तालीमी निज़ाम मुतारिफ करवाना है। रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत से शहर भर का कूड़ा क्रिकेट एक बार फिर गर्ल्स कॉलेज रोड पर फेंका जाने लगा। कूड़ा क्रिकेट की वजह से राहगीरों और तालबात को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद इसी हवाले से बात करेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे राहिल खान से। जी राहिल खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू म्यूनिसिपल स्टेडियम के साथ जो रोड वाक़या है, ये रोड एक अहम रोड है क्योंकि इस रोड पर वाक़या जो है गर्ल्स कॉलेज, स्पेशल एजुकेशन और इसके अलावा जो है आबादी का जो रास्ता है वो यहीं से गुजर होता है इनका। यहाँ पर जो है अरसा दराज से जो है कूड़ा क्रिकेट जो है फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से एक ताफून फैल रहा है। बार बार मीडिया की निशानदेही पे जो है यहाँ पर वक्ती तौर पे जो है कूड़ा उठा तो लिया जाता है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद जो है दोबारा से कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जब हमारी चीफ ऑफिसर और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले से बात हुई तो रोशन ज़मीर जो है चीफ ऑफिसर, उनका यही कहना है कि शहर में गली कोचों से जो लोडर रखे हैं वो थोड़ी मिकदार में जो कूड़ा क्रिकेट लेके आते हैं वो यहाँ पर फेंका जाता है, क्योंकि उनका फ्यूल वगैरह जो है वो ज़्यादा यानी कि लगता है, जिसकी वजह से वो लोडर रखे शहर से बाहर जो है कूड़े क्रिकेट को जो है फेंक नहीं सकते। इसके अलावा जो है इस कूड़े को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद जो है बड़े डंपर के जरिए जो है इन कूड़े क्रिकेट को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा जो जब हमारी शहरियों से बात है उनका कहना यही है कि इस कूड़ा क्रिकेट को यहाँ से उठाया जाए, जो एक ताफून फैल रहा है जिससे बीमारियां जन्म ले रही है, इसको फौरी तौर पे यहाँ से उठा के शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, ताकि जो है यहाँ पर मौजूद जो स्टेडियम है जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है वहाँ पर आवाम जो है आए और जो है ना जो ताफून फैल रहा है इससे बचा जा सके। जी खबर मामू कांजन से, जहां डाक खाना बाजार में टेलर की शॉप पर इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिमान ने पुलिस का ही असलहा छीन लिया और फरार हो गए। शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे जीशान मात से। जी जीशान, बताएगा ये क्या मामला है और इस तरह इश्तिहारी मुल्जिमान कैसे पुलिस से ही असलहा छीन कर फरार हो गए? जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना मामू खांजर को मुखबर ने इतला दी कि 2 इश्तिहारी मुल्जमान वसीम वगैरह डाखाना बाजार अता चौक में महमूद टेलर की दुकान पर कपड़ा लेने के लिए आए हुए हैं, जिस पर साबर ASI पुलिस पार्टी के हमरा मौके पर पहुंच गया। मुल्जमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। कांस्टेबल इश्तियाक अहमद ने SMG राइफल से फायर करने की कोशिश की, राइफल ना चल सकी। इसी दौरान कांस्टेबल से राइफल छीनकर पुलिस पार्टी पर सीधी जानलेवा फायरिंग करते हुए मुल्जमान मौके से फरार हो गए। इश्तिहारी मुल्जमान मुख्तलिफ थानों को मतलूब थे। मुल्जमान के खिलाफ बजुर्म 392, 324, 353, 186 तेपे के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहुत शुक्रिया जीशान मार्थ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। अभी आपको बताएं, रेस्क्यू 1122 शोरकोट ने एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। मरीज से मिलने वाली रकम मुबल्लिग 38,700 रुपए, 1 अदद मोबाइल फोन और ATM कार्ड वगैरह मरीज की अहलिया के हवाले कर दिया। बेहोश होने वाले शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट के ट्रामा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। नुमाइंदा सिटी न्यूज आबिद हुसैन भट्टी वहाँ से हमारे साथ मौजूद है। मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 की टीमें इतला मिलते ही किसी भी नागहानी सूरत हाल में बर वक्त जाए हादसा पर पहुँच करके इंसानी जानों को बचाती हैं। आज मेन बाजार शोरकोट सिटी में एक शख्स के अचानक बेहोश होने की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की गाड़ी मौका पर पहुँच गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्टोर पर सामान लेने के दौरान हस्सो वाली का रिहायशी 40 साला मोहम्मद अशरफ अचानक गिर गए और बेहोश हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीमें बर वक्त जाए हादसा पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया।
इस वाक़े में रेस्क्यू 1122 शोरकोट ने एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए मरीज से मिलने वाली रकम मुबलिग 38,700 रुपये, एक अदद मोबाइल और ATM कार्ड वगैरह मरीज की अहलिया के हवाले कर दिया। बेहोश होने वाले शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट के ट्रामा सेंटर में मुंतकिल कर दिया। शोरकोट के अवामी और समाजी हलकों ने रेस्क्यू 1122 शोरकोट के इंचार्ज सैयद सज्जाद हुसैन और इनके अमला की बेहतरीन कारकर्दगी और ईमानदारी को सराहा है। जी बहुत शुक्रिया आप हमें तफसीलात दे रहे थे न्यूज स्टोरी से। फिलवक्त इतना ही, देखते रहिए सिटी न्यूज।